Hello everyone, welcome to my channel Lavida Partner. If you like my videos and like my channel, please do subscribe my channel. You can also follow me on Instagram as well as on Facebook. So this is the part 4 of Kashmir Unlocked. So in this series, I will share my experience raw and uncut. So this is the day 4 in which we are going to Pahalgam from Srinagar. सो फर्स्ट बिफोर लीविंग फॉर पहलगाम हम गए थे टूलिप गार्डन। सो अराउंड 9-9:30 के अराउंड हम टूलिप गार्डन के लिए निकल गए थे। टूलिप गार्डन बाय द वे हमारे होटल के बहुत ही पास था। अराउंड आई गेस 5 to 7 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस था। तो हम टूलिप गार्डन के लिए निकल गए थे। टूलिप गार्डन हमारे होटल के इतने पास है, हमें ये पहले नहीं पता था, हमें उसी दिन पता लगा। हम उस दिन वहाँ टूलिप गार्डन के लिए चले गए। टूलिप गार्डन में अराउंड 100 रुपी पर पर्सन टिकट लगती है। तो वो आपको 100 रुपी वहाँ पर पर्सन के हिसाब से पे करना होता है। आई गेस अडल्ट के 100 है और चिल्ड्रंस के 80 और 50 समथिंग है, कुछ ऐसा सीन है। एक बार देख लेना आप। तो 100 रुपीज वो आपने पे करने, उसके बाद आप टूलिप गार्डन में जाइए। जितना मर्जी टाइम आप वहाँ पे रह सकते हैं, घूम सकते हैं और बहुत ही सुंदर है। आई बिलीव कि सबको आई गेस लाइफ में एक बार तो टूलिप गार्डन जाना चाहिए, वहाँ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। बहुत ही सुंदर है, सारी तरफ टूलिप्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। और मतलब टूलिप्स तो है ही वहाँ पे, पर उसके साथ साथ डिफरेंट और भी तरह के मैंने कुछ फ्लावर्स देखे वहाँ पे। तो वो सब बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही मेस्मराइजिंग लगता है। एज ए गर्ल जिसे फ्लावर बहुत ज्यादा पसंद हो, उसके लिए तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। सो आपको भी जरूर जाना चाहिए। सो आफ्टर टूलिप गार्डन हमने वहाँ पे अराउंड 2 to 3 आवर्स स्टे किया होगा, घूमे वगैरह होंगे। उसके बाद फिर हम पहलगाम के लिए निकल गए। सो एक्चुअली रास्ते में हमारे साथ क्या हुआ, जब हम जा रहे थे फ्रॉम श्रीनगर टू पहलगाम, हमें एक पर्सन मिले जो कि दिखने में हमें लगा कि वो आर्मी ऑफिसर है, लेकिन वो आर्मी ऑफिसर नहीं थे। तो वो पैदल जा रहे थे, तो हमने सोचा कि उन्होंने लिफ्ट दे दी जाए, तो हमने उन्हें लिफ्ट दे दी। सो आधे रास्ते में जाकर क्या हुआ, आगे रास्ता बंद था, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। वहाँ की लोकल पुलिस थी आई गेस, उन्होंने हमें बोल दिया कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, आपको आगे से जाना पड़ेगा। जबकि वो रास्ता शॉर्टकट था और हमारे मैप पे भी वही रास्ता शो हो रहा था। बट जो हमने जिनको अपने साथ लिफ्ट दी थी, उन्होंने उनसे बात की और उन्होंने उनसे शायद ये बोला, उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में बात की और ये बोला कि ये मेरे साथ है और ये मेरे साथ मेरे घर जा रहे हैं और जो भी है उसके बाद ये फिर चले जाएंगे। तो फिर इसलिए उन्होंने हमें उस रास्ते से जाने दिया। लेकिन हुआ क्या कि आगे जाके तो वो अपने जहाँ पे उन्होंने उतरना था वो उतर गए और फिर हम आगे चले गए। बट हम जैसे ही आगे गए, हमें एक सेकंड चेक पोस्ट मिला। अब सेकंड चेक पोस्ट में ना तो हमें लोकल लैंग्वेज आती थी और वैसे भी वो जो सेकंड चेक पोस्ट था वो आर्मी का था, ना कि वहाँ की लोकल पुलिस का। तो फिर इस बार हम फंस गए और इस बार उन्होंने हमें बोला कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, आपको यहाँ से टर्न लेना पड़ेगा। वापस तो टर्न नहीं लिया, लेकिन एक दूसरी लेन थी वो हमें लेनी पड़ी, जिसकी वजह से जो होटल हमारा अराउंड 2 किलोमीटर रह गया था वो हमें 20 किलोमीटर पड़ गया। कांट बिलीव, वो बिल्कुल ही शॉर्टकट रास्ता था, जबकि हमें वहां से जाने नहीं दिया गया। ड्यू टू आई नो कि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, जो कि बिल्कुल सही है और हमने पूरा कॉपरेट किया। अगर हम यहाँ से नहीं जा सकते, हम यहाँ से चले जाते हैं, कोई बात नहीं। तो हमने फिर वो दूसरा रास्ता लिया। जब आप भी पहलगाम को जाओगे तो शायद आपको भी देखने को मिले कि जो रास्ता गूगल मैप पे आ रहा है वो रास्ता उन्होंने बंद कर रखा है। तब तो बंद कर रखा था, अब का मुझे नहीं पता। तो आपको फिर थोड़े लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा, तो फिर हमें एक लंबे रास्ते से जाना पड़ा। थोड़ा डर लग रहा था। एक्चुअली पहलगाम थोड़ा सा डिफरेंट है, उतना लाइक ज्यादा वहाँ चहल पहल कम है। आप पहलगाम की मार्केट में जाएंगे तो वहां तो जरूर आपको चहल पहल दिखेगी, बट वैसे इट्स लाइक अ विलेज। तो जो पहलगाम की पूरी वाइब है ना, वो पूरी विलेज लाइफ है। तो जब हम जा रहे थे तो थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा था, क्योंकि बिल्कुल सुनसान सा रास्ता था। जब तक हम वो मेन रोड पे नहीं आए ना, जहाँ पर सेब के बाग हैं और जहाँ पर वो एप्पल्स की जैम्स एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट वो सेल करते हैं ना, उस रोड पर नहीं आए ना, तब तक हमें थोड़ा सा स्कैरी लग रहा था हम कहाँ आ गए। बट जैसे हम उस रोड पे फिर तो सब नॉर्मल था।
तो जैसे तैसे करके हम अपने होटल पहुंचे और वहां पर जाके हमने किया चेक इन। तो चेक इन करने के बाद हम थोड़ी देर होटल में बैठे, उसके बाद हमने सोचा क्या करें, हमने सोचा खाने के लिए बाहर चलते हैं, तो हम लोग बाहर चले गए। तो हम गए थे पहलगाम की मार्केट में। मार्केट में जाके, मार्केट तो बहुत अच्छी है, वहाँ बहुत ज़्यादा ही चहल-पहल है। तो फिर हम मार्केट गए, मार्केट में हमने जाके अपना खाना खाया, डिनर किया। अ, आपने भी सुनी होगी वो जगह, अगर आप पहलगाम गए हो तो दाना पानी करके, वहाँ दलजीत भी आ रखे, उन्होंने अपनी एक फ़ोटो लगा रखी है वहाँ पे कि वहाँ पे दलजीत ने भी विज़िट किया था। तो आई वुड से वो जो लेन है, वहाँ पे खाने का बहुत अच्छा सिस्टम है, दाना पानी में भी खाना बहुत अच्छा था और उसके साथ शायद सागर रत्ना था, वो भी अच्छा था। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको श्रीनगर से ज़्यादा ना पहलगाम में ऑप्शंस मिल जाएंगे खाने पीने के, अगर आप देखो तो, क्योंकि पहलगाम में एक लेन बनी हुई है और उस लेन पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स मिल जाएंगे, जैसे सागर रत्ना था, दाना पानी था, पंजाबी कुजीन का, और भी मैंने देखे थे, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन आपको वहां पर खाने की ना पूरी बिल्कुल अच्छी अच्छी ऑप्शंस मिल जाएंगी। एक चीज जो मैं बड़ा स्पेसिफिकली सोच के गई थी कि मैं पहलगाम में जाके करूंगी और वो रह गया, वो था मुझे एक कैफे जो मैंने बहुत सुना था कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, सब जाते हैं, सबको जाना चाहिए, दैट इज कैफे विलो। वहां जाना रह गया। आई होप मैं नेक्स्ट टाइम अगर कश्मीर विजिट करूँ तो मैं जरूर वहां जाऊंगी। उसके अलावा पहलगाम काफ़ी सुंदर है। आई वुड से कि आपको वहाँ पर एक दिन ज़रूर रहना चाहिए। हमने भी स्टे किया था, लेकिन वही हम बस शाम तक तो पहुँचे ही थे वहाँ पे, और फिर रात को होटल में चेक इन किया, अपना डिनर किया और फिर नेक्स्ट डे हम निकल गए। बट आई वुड से कि अगर आप इतनी दूर जा रहे हो तो 1-2 दिन का स्टे तो बनता है। 1-2 दिन का स्टे श्रीनगर में बनता है और 1-2 दिन का स्टे गुलमर्ग में भी बनता है। तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप कश्मीर जाओ, 1-2 दिन का स्टे आप श्रीनगर में रहिए और 1-2 दिन आप गुलमर्ग में रहिए। उसके बाद आप 1-2 दिन पहलगाम में रहिए। सोनमर्ग में रहने की ज़रूरत नहीं है और आई डोंट थिंक वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ हैं। सोनमर्ग में शायद ज़्यादा होटल्स हैं भी नहीं। आई एम नॉट श्योर, बट गुलमर्ग में स्टे इज़ अ मस्ट, जो हमने नहीं किया। आई विल इन माय नेक्स्ट ट्रिप। एंड देन श्रीनगर में तो हम रही थे फॉर 3 डेज़, एंड उसके बाद पहलगाम, मतलब अपार्ट फ्रॉम इधर उधर घूमने के अलावा आपको वहां पर आराम से बस बैठ के सिट एंड रिलैक्स करना चाहिए। हमने जो होटल बुक किया था वो बहुत ही सुंदर था, रिवर साइड होटल था। ओ माय गॉड, वहां पर बैठ के जो हमने ब्रेकफास्ट किया है ना, इतना मजेदार, इतना मजा आया ना। आपको भी अपनी लाइफ में ये सब जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए एक बार। सो उसके बाद हम नेक्स्ट डे जब उठे, उसके बाद हमने अपने होटल से चेकआउट भी करना था और उसी दिन हमने बेताब वैली भी जाना था, आरू वैली भी जाना था, एंड आफ्टर दैट हमने वापस अपने घर के लिए भी आना था। सो अराउंड 9-9:30 हम उठ गए थे और उसके बाद जो होटल में ही हमने अपना ब्रेकफास्ट बुक किया था, हमने होटल में ही कर लिया था। आफ्टर ब्रेकफास्ट हम वहाँ से अपना चेकआउट करके लगेज वगैरह लेके अपने साथ चले गए। और हमने एक्चुअली एक और बात बतानी थी जो मैं भूल गई थी, कि जब आप पहलगाम जाते हो ना, वहाँ पे इसके सिक्योरिटी काफ़ी टाइट हो चुकी है, आपको पता ही है, प्रीवियस जो भी इंसिडेंट हुए हैं उसकी वजह से वहाँ पे अब सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही टाइट है। तो जब हमने पहलगाम में एंट्री किया था, एक्चुअली हमें रिवर के उस साइड जाना था, तो एक चेक पोस्ट था, उस पे आपको अपना वो, मतलब लाइक जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो आपसे आपका वो लेते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं। जैसे हम 4 लोग थे, तो हम में से 3 के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस था, तो उन्होंने एक का ड्राइविंग लाइसेंस रख लिया था। तो जब आप, उन्होंने बोला जब आप वापस इस लेन से वापस जाओगे तो आप हमसे ले सकते हैं। तो हमारा होटल उस लेन में था, तो फिर जैसे ही नेक्स्ट डे हमने वहां से चेकआउट किया, तो जाते वक्त वापस हमने उनसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस वापस ले लिया और फिर हम चले गए आरू वैली की तरफ। बाय द वे हमारा होटल बहुत सुंदर था। मैं होटल की पिक्चर ज़रूर यहाँ पे अपलोड करूँगी, आप उसे ज़रूर देखना, बहुत ही सुंदर होटल था, रिवर साइड होटल था और हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला वहाँ पे टाइम स्पेंड करने का, लेकिन आई विश नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जाऊँ तो मैं वहाँ पर रहूँ और कुछ टाइम बस शांति से वो रिवर साइड के बैठी रहूँ और अपना टाइम स्पेंड करूँ और नथिंग, कुछ ना करूँ। उससे ज़्यादा मतलब लाइक फुलफिलिंग कुछ नहीं हो सकता है आई गेस फॉर अ ह्यूमन सोल। तो उसके बाद हम चल दिए। नेक्स्ट हम जो फर्स्ट हम जा रहे थे, तो जो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी बेताब वैली।
आई वुड से बेताब वैली बहुत सुंदर है। वहां पर भी जाने के आपको कुछ चार्जेस पे करने होते हैं, आई गेस 100 रुपीज पर पर्सन। कश्मीर में हर जगह ऐसे ही है कि जिस भी जगह आप जा रहे हो टूरिस्ट स्पॉट पे, वहां पे आपको कुछ अमाउंट तो पे करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे भी आई गेस 100 रुपीज पर पर्सन था। बट बेताब वैली सुंदर बहुत है, आई वुड से। हमने ज़्यादा घूमा नहीं था, लेकिन हमने वहाँ पे ज़िप लाइनिंग की थी। मैं उसकी वीडियो भी यहाँ पे अपलोड कर दूँगी। और उसके अलावा हम बाकी पॉइंट्स वहाँ पे नहीं देख पाए थे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था और उसी दिन हमें वापस भी आना था और हमने उसके बाद आरू वैली भी जाना था। एक्चुअली होता क्या है कि आप कहीं जाते हो तो आप इनिशियल के कुछ आवर्स तो सिर्फ फोटोज एंड वीडियोस में ही निकाल देते हो। तो हमने भी वही किया कि कुछ आवर्स तो हमने ऐसे ही बस फोटोज क्लिक कर ली, वीडियोस बना ली, इन सब में ही हमारा बहुत सारा टाइम निकल गया। तो उसके बाद फिर ऊपर जाने के लिए हमारा मन भी नहीं किया और ना हमारे में इतना स्टेमिना था, तो हम मतलब नीचे ही वैली में रहे और वहीं पे घूमे। उसके बाद वहां पे हमने पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराई जो भी थी। उसके बाद हम वापस आ गए। सो आफ्टर बेताब वैली हम निकल गए आरू वैली के लिए। आरू वैली, बेताब वैली, बेताब वैली से आरू वैली का जो रास्ता है वो भी बहुत सुंदर है, आई वुड से बहुत ज्यादा सुंदर है। पहलगाम बहुत सुंदर है टू बी ऑनेस्ट। तो हम बेताब वैली के बाद आरू वैली के लिए निकल गए। तो आरू वैली जब हम गए ना, हम लिटरली बहुत थक गए थे। हमारे में ज़्यादा हिम्मत नहीं हुई। ऊपर से हर जगह पे ना मतलब चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब लाइक आई अंडरस्टैंड, पर हर जगह जाके आपको फिर घोड़ा खरीदना है, फिर आपको वहाँ पे फी पे करनी है, पता नहीं क्या 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 बहुत कुछ चलता ही रहता है। सो हमारे में अब इतना कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, तो हम तो बस थोड़ा सा ही गए और ऊपर से ना थोड़ा मौसम भी खराब होने वाला था। तो इसलिए हम आरो वैली में कुछ लाइक हाफ एन आवर रुके थे, हम ऊपर नहीं गए। तो वहीं से हम वापस आ गए। होपफुली हम नेक्स्ट टाइम जाएं तो हम पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करके आए, बट इस बार हमने आरू वैली में कुछ खास एक्सप्लोर नहीं किया था। तो बस उसके बाद यही था कि हम आरू वैली से वापस आ गए और उसके बाद हम अपने घर को निकल गए। सो हम वापस आ रहे थे घर के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा एक फ्रेंड है, उसको एक जगह जाना था जो पहलगाम में ही थी, और फॉर्चुनेटली वो हमारे रास्ते में ही पड़ रही थी। वो थी, मैं यहाँ वीडियो अपलोड कर दूंगी, वो थी जहाँ बजरंगी भाईजान की मूवी की शूटिंग हुई है ना, जिस दरगाह पर, उस दरगाह उसे जाना था। तो इसलिए हम बीच में पहलगाम में जब घर के लिए वापसी कर रहे थे तो लास्ट, और बस उसके बाद फिर वो हमारा लास्ट पॉइंट था जो हमने विजिट किया था, और उसके बाद फिर हम वापस लुधियाना के लिए आ गए। और दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग माई चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन फेसबुक। ऐसे ही कुछ और मजेदार वीडियोस आती रहेंगी। सो प्लीज कीप वॉचिंग। Thank you so much.